नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आपका मैथ्स एजुकेटर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूसीपी सतना पर। आज हम परसेंटेज का पार्ट नंबर 7 लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं परीक्षा पर आधारित प्रश्न। ठीक है ना, इसको अच्छे से टाइप बना के पढ़िएगा। परीक्षा पर आधारित मतलब क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन। इंग्लिश वाले कुछ लोग बार बार बोल रहे थे सर इंग्लिश वाले शब्दों पे ज्यादा फोकस करिए, ज्यादा फोकस करिए। तो भाई कुछ खास नहीं है, किस पर काम कर रहे हैं आज? क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन पर। आ गया समझ में? अब इसके जितने संभव प्रकार हो सकते हैं हम आज की क्लास में उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो देखो, एक सिंपल से क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया, समझना अच्छे से भाई चीजें कैसे होंगी। देखो लिखा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करता है और वह 15 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। ठीक, एकदम पहले क्वेश्चन में बहुत समय दो। ठीक, जिनका आंसर आ रहा हो तुरंत आंसर करते जाना। 3 क्वेश्चन ये लिख के रखे हैं मैंने, ठीक है ना, समझिएगा। फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य विद्यार्थी, एक दूसरा विद्यार्थी भी है जो 35% अंक प्राप्त करता है। ठीक, यहां कितना प्राप्त करता था? पहला वाला 25%। एक अन्य विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करता है और वह न्यूनतम उत्तीर्णांक से कितना ज्यादा अंक प्राप्त करता है? 5 अंक। ठीक है ना। देखो एक परीक्षा, इंग्लिश वाले देख लो, इन एन एग्जामिनेशन आई स्टूडेंट गेट 25% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 15 मार्क्स। आ गया समझ में? ठीक, एंड अनदर स्टूडेंट गेट 35% मार्क्स एंड फेल्ड नहीं हुआ भाई, ये क्या पाया है? 5 मार्क्स मोर फ्रॉम मिनिमम पासिंग मार्क्स। आ गया समझ में? देन वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम पास मार्क्स एंड मिनिमम पासिंग परसेंटेज। हिंदी वालों को तो समझ नहीं आ रहा होगा। कुल पूर्णांक, न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत। अब समझो, ये सारी चीजें तो मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल दी, लेकिन चलो मैं आपको इमेजिन करवाऊं कि कक्षा 10वीं का पेपर तो सभी ने दिया होगा, 12वीं का भी दिया होगा कुछ लोगों ने। तो देखो कहने का मतलब मेरा क्या है कि पहले ये बताओ, अगर मैथ का पेपर देने जाते थे, गणित का, तो सबसे पहले उसमें पूर्णांक कितने होते थे? 100। जरूरी नहीं है कि हर एग्जाम का 100 ही होगा, लेकिन आपको मैं व्यवहारिक समझाऊं तो ये हमारा गणित का कुल पूर्णांक होता था। क्या होता था? कुल पूर्णांक। ठीक, आ गया समझ में? अब देखो, फिर अगर मैं गणित का न्यूनतम उत्तीर्णांक की बात करूं कि कितने अंकों में आप पास हो जाते थे, तो आपके मन में तुरंत आएगा सर 33 अंक बड़े मुश्किल से लाए हैं कुछ लोग गणित में। ठीक है ना, तो 33 अंक जो थे वो हमारे न्यूनतम उत्तीर्णांक थे। क्या थे भाई? न्यूनतम उत्तीर्णांक। अच्छे समझ लेना, एकदम बेसिक से क्लियर कर रहा हूं। ठीक, लेकिन मैं कहूं प्रतिशत में बताओ कि पासिंग परसेंटेज कितना होना चाहिए प्रतिशत में, तो आप कहते कि सर अगर कुल पूर्णांक 100 था तो 100 के ऊपर पास होने के लिए कितने अंक चाहिए होते हैं? 33 अंक चाहिए होते हैं। तो जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणे में क्या कर देते हैं? 100। तो ये 100 से ये 100 कट जाता है, एक 33% आता है। वही क्या है हमारा? मिनिमम पासिंग परसेंटेज, मतलब न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत। ठीक, ये आंसर नहीं निकले, पता चला कुछ लोग बोलने लगे सर यहां तो आंसर आ गया अपना। ठीक, ये हमारे 10वीं के मैथ के हिसाब से ये है, आंसर है अगर देखा जाए तो, लेकिन हमको तो ये फाइंड करना है। मैं आपको क्या ये सिंपल समझा पाया कि क्या है कुल पूर्णांक? किसी भी परीक्षा जितने अंकों की होगी वो क्या है? कुल पूर्णांक है। न्यूनतम उत्तीर्णांक मतलब उस पेपर को पास करने के लिए, ठीक, उस जो एग्जाम चल रहा है उसको पास करने के लिए जितने आवश्यक अंक होंगे, ठीक, वो क्या होगा भाई? न्यूनतम उत्तीर्णांक। न्यूनतम उत्तीर्णांक के आगे एक शब्द लग गया प्रतिशत, तो कुल पूर्णांक के ऊपर आपने जितने अंक प्राप्त किए पास होने के लिए, अगुड़े में 100 क्या आ जाएगा? मिनिमम पासिंग परसेंटेज। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जिनका आंसर आ रहा है भाई बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते रहें। ठीक, चलो इसको समझ लो अच्छे से। तो हमको क्या करना है? देखो, सबसे पहले एक विद्यार्थी है जो 25% अंक प्राप्त करता है और 15 अंकों से फेल हो गया। मुझे ये बताओ लड़का फेल क्यों हुआ? तो आप कहोगे सर जो पासिंग मार्क थी, मैं एक बाउंड्री लाइन बना लेता हूं, लक्ष्मण रेखा। इस लक्ष्मण रेखा का नाम मैंने क्या दिया? मिनिमम पासिंग मार्क। समझना अच्छे से, मिनिमम पासिंग मार्क। सॉल्यूशन देख रहे हैं? मैंने इस लक्ष्मण रेखा का क्या नाम दे दिया? मिनिमम पास मार्क्स, मतलब न्यूनतम उत्तीर्णांक है ये, मिनिमम पासिंग मार्क है। अब बताओ एक विद्यार्थी है जिसका नाम मैंने दे दिया ए फॉर अभिनव। चीजें क्लियर हो रही हैं? अब देखो एक अन्य विद्यार्थी, देखो ये जो होता है वो कितने अंकों से फेल होता है? 15 अंकों से। तो मुझे कोई ये बताए कि ये लक्ष्मण रेखा क्या इसने क्रॉस की?
क्रॉस कर जाता तो पास हो जाता है, क्रॉस कर ही नहीं पाया तो क्या होगा, 15 अंक छूट गया इस लाइन से। आ गया समझ में? मतलब इस लाइन के कितने अंक कम पाया है, 15 अंक कम पाया है। अगर इस लाइन 15 अंक और पा जाता ना वो, तो वो पास हो जाता। आ गया समझ में? तो देखो ये आदमी जो है ए, वो 15 अंकों से क्या है, पीछे रह गया है। 15 अंक और पा जाता तो पास हो जाता। तो मैंने क्या कर दिया, एक विद्यार्थी ए है जो कितने परसेंट अंक प्राप्त करता है, 25% अंक प्राप्त करता है, और 15 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। आ गया समझ में? समझते चलना अच्छे से, डायग्राम भाई समझा रहा हूं, फिर क्या है इसको फास्ट भी कर दूंगा। अब देखो एक अन्य विद्यार्थी है भाई, अनदर स्टूडेंट आया, वो क्या करता है, 35% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम उत्तीर्णांक मतलब मिनिमम पास मार्क्स से, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिनिमम पास मार्क्स। मिनिमम पास मार्क्स से कितने अंक अधिक प्राप्त करता है, 5 अंक अधिक प्राप्त किया, मतलब लक्ष्मण रेखा पार कर गया। जरा गौर से देखिए, कोई 35% पाता है ये विद्यार्थी अंक, ठीक, लेकिन ये लक्ष्मण रेखा को कितना ज्यादा पा गया भाई, पार कर गया, मतलब 5 अंक अधिक, मतलब ये लड़का क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। आ गया समझ में? ठीक, अब देखो भाई आंसर कैसे निकालना है। आप ये बताओ, इन दोनों के बीच एक शब्द याद रखना, मैंने कल भी बताया था, मैंने कहा था कि कम बोले अधिक बोले, ध्यान रखना, ये सारी चीजें नोट लिख लेना, ये डिफरेंस को दर्शाएंगे। ये वर्डिंग कहीं भी मिल जाए क्वेश्चन में, ये पूरी गणित का आधार है, ये जो मैं लिखवा रहा हूं यहां, ठीक है ना, तो नोट में लिख लेना, कम अधिक, देरी पहले, पास फेल, ये सब किसको दर्शाएंगे, ये शब्द जो हैं ये सब दर्शाएंगे किसको, अंतर को। मैंने कहा इन दोनों विद्यार्थियों के बीच कितने परसेंट का अंतर है, तो आप कह दोगे सर ये 25% पाया, 35% पाया, तो पक्का इन दोनों के बीच अंकों का अंतर कितना है, परसेंटेज में 10% का। लेकिन वास्तव में अंतर कितने अंकों का है, 15, 5, 20, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। आ गया समझ में? आपको कुछ नहीं करना, मैं कहूं कि मैं पास हो गया, एक मेरा दूसरा दोस्त फेल हो गया, तो मेरे और उनके परसेंटेज में कुछ ना कुछ अंतर रहा होगा, अंकों में कुछ ना कुछ अंतर रहा होगा, तभी तो फेल पास हुए हैं। नहीं तो दोनों के अंतर अगर बराबर होते, मतलब वो भी 35% पाया है दूसरा वाला भी, और पहला वाला भी 35% पाया होता, तो क्या डिफरेंस होता, कोई नहीं होता, तो दोनों 5 अंक से ज्यादा होते। आ रही बात समझ में? तो कुछ नहीं करना है, एक विद्यार्थी 25% पाया, 15 अंकों से फेल हो गया, मतलब इस लक्ष्मण रेखा या मिनिमम पासिंग मार्क्स के कितना पीछे रह गया है, 15 अंक पीछे रह गया है, फेल हो गया लड़का। अब एक अन्य विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करता है और क्या करता है, लक्ष्मण रेखा से 5 अंक अधिक, लक्ष्मण रेखा मतलब मिनिमम पासिंग मार्क, आ गया समझ में, न्यूनतम उत्तीर्णांक 5 अंक अधिक प्राप्त कर गया। ये डायग्राम आपका बन गया। कुछ नहीं करना है, प्रतिशत का अंतर निकालना है आपको। किसका? प्रतिशत में कितने का अंतर है भाई, तो आप कह दोगे सर 35 से 25 घटा दो तो कितने का अंतर है, 10% का अंतर है। समझते चलना भाई, 10% का अंतर है। ठीक, अब समझो अंकों में कितने का अंतर है, तो 15, 5, ये देखो ये दोनों आपको जोड़ देना है, ठीक है ना। आ गया समझ में? अंक क्या है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 15, 5, 20, तो ये कह दोगे 20। देखो ये भी अंतर है और ये दोनों भी अंतर है, तो दोनों अंतर को क्या कर दो, बराबर कर दो। ठीक, तो आपको ये चीज क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन कैसा है, केस नंबर 1 वाला है। केस नंबर 1 में फेल प्लस पास वाले क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक, अभी हम रट लेंगे कि जब भी फेल और पास वाला केस होगा तो उनके परसेंटेज वैल्यू का अंतर लेंगे और उनके अंकों को क्या कर देंगे, 15 और 5 को जोड़ देंगे। कौन से वाले केस में, परीक्षा में जब एक विद्यार्थी पास हो रहा हो और दूसरा विद्यार्थी फेल हो रहा हो। आ गई समझ में? कुछ नहीं, 10% की वैल्यू 20, तो कोई मुझे बताए 1% का मान क्या 20/10 हो जाएगा, तो आप कहोगे सर जी बिल्कुल हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, तो मुझे कोई यहां देख लो भाई 1% की वैल्यू कितनी आई, 2 आई, अच्छे से देख लो। लेकिन परीक्षा कितने परसेंट की होगी, हर परीक्षा अपने आप में 100% की होती है, मतलब उसमें कुल अंक कितने होते हैं, 100%। तो देखो 1% की वैल्यू 2 है, तो इसमें अपने आप कितने का गुणा करवाना है आपको, दोनों साइड 100 का। आ गई बात समझ में? क्योंकि पेपर 100%, तो देखो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 200। तो ये जो आया ना भाई 100%, यही हमारा क्या बनता है, कुल पूर्णांक, मैक्सिमम मार्क्स। अच्छा, किसी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स 100% ही तो होंगे। आ रही है बात समझ में? 100% में क्या है, कितने अंक आए हैं, 200 अंक, तो मतलब कुल पूर्णांक कितने हैं परीक्षा के, 200 अंक के हैं। ठीक है ना, आपको 100% जो है वो है कुल पूर्णांक, याद करके रखना। अब हमको क्या है, 100% का मान निकालना है। क्लियर हो गया? आंसर कितना आ गया पहले वाले का, देखो मैंने 3 क्वेश्चन कर दिए। देखिए एग्जामिनेशन में तीनों क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे क्या क्या पूछेगा, या तो कुल पूर्णांक बता दो,
सिंपल पेपर रहा, जेल प्रहरी में कुल पूर्णांक पूछ सकता है। थोड़ा कठिन बनाना चाहा तो कुल पूर्णांक ना देके क्या देगा, न्यूनतम उत्तीर्णांक। अगर ये भी ना पूछा ठीक तो सबसे कठिन बना देगा, क्या बता दो, न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत बता दो, मिनिमम पासिंग परसेंटेज बता दो, ठीक है ना। तो देखो पहला आंसर तो अपना तैयार हो गया, क्या 200 आ गया कुल पूर्णांक। चलो एक तो केस क्लियर हो गया, पहला आंसर आ गया। अब क्या निकालने जा रहे हैं, न्यूनतम उत्तीर्णांक। अब देखो न्यूनतम उत्तीर्णांक निकालने के लिए ठीक, न्यूनतम उत्तीर्णांक मतलब अब आपको ये बाउंड्री लाइन जो है ना उसका, ये इसको अगर अलग कर दूं थोड़ा सा, ये बाउंड्री लाइन जो है ना इसका मान निकालना है। तो मुझे ये बताओ 25% प्राप्त करता है, किसका 25% प्राप्त करता है, कुल पूर्णांक का। ठीक, तो देखो कुल पूर्णांक लिख लो 200, समझते चलना। अगर ये लड़का कुल पूर्णांक का 25% पाता है ठीक और 15 अंकों से फेल हो रहा है, तो मुझे अगर मिनिमम पासिंग ये बाउंड्री लाइन का मान निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं, पहले मैं कुल पूर्णांक का कितना निकाल दूं, 25%, और जितना पीछे रह गया है इस लाइन तक पहुंचाने के लिए हमको कितने अंकों की कमी पड़ रही है, 15, तो हम उसी अंकों में कितना जोड़ देंगे, 15 और जोड़ देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, मिनिमम पासिंग मार्क्स। अच्छे से समझ लो, 200 का क्या निकालने हम 25% और इसमें कितना और जोड़ दें कि ये लाइन मिल जाए, तो इसमें 15 हम और जोड़ देंगे। तो चलो कोई मुझे बताए 200 का 25% कितना आएगा, तो मैंने कहा था 1%, 2 जीरो काट देगा और 25 दूनी 50, तो 50 प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा, 65। कुछ लोगों के मन में सर ये भी आया होगा कि कहोगे कि सर हम क्या कर सकते हैं, कुल पूर्णांक का 35% भी तो निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल निकाल सकते हैं आप, 35% निकालो किसका, 200 का, और उसमें कितना पीछे आ जाओ कि ये लाइन मिल जाए, 5 पीछे आ जाओ। आ गया समझ में। तो कोई मुझे बताए जब 200 का 35% निकालोगे तो कितना आएगा, 70 आएगा, 35 दूनी 70, और 70 में जरा 5 और पीछे आ जाओ तो भी तो कितना आने वाला है, 65 ही आने वाला है। तो इसको दो तरीके से आप निकाल सकते हो, या तो पहले स्टूडेंट के अकॉर्डिंग निकाल लो या तो दूसरे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग निकाल लो। ये आएगा तो क्या 65 ही आएगा। आ रही है बात समझ में, बहुत आराम से समझा रहा हूं ठीक। मैं ये मान के चल रहा हूं कि एकदम शून्य से स्टार्ट हो रही है बात परीक्षा की। परीक्षा के हर सवालों को इस वीडियो में खत्म करना है, टारगेट ये है। दूसरा क्लियर हो गया। आपको कुल पूर्णांक जब निकाल लिए 200, जब आप न्यूनतम उत्तीर्णांक निकालने गए तो किसकी आवश्यकता पड़ रही है, कुल पूर्णांक की। आ गई बात समझ में। अब हमको क्या निकालने जाना है, अब निकालने जाना है हमको न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत, मिनिमम पासिंग परसेंटेज। ठीक, तो चलो यहां मैं आपको दिखा रहा हूं तीसरा पॉइंट, मिनिमम पासिंग परसेंटेज। थोड़ा सा इंग्लिश लिखे दे रहा हूं, हिंदी वाले परेशान नहीं होंगे। चलो सबसे पहले मिनिमम पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कुल पूर्णांक। कहां बैठा दो, मैक्सिमम मार्क्स को कहां बैठाओगे, ठीक, मैक्सिमम मार्क्स बैठेगा जमीन में, मतलब नीचे कुल। अब कुल के ऊपर क्या निकाला, न्यूनतम उत्तीर्णांक निकालना है भाई, प्रतिशत। तो न्यूनतम मतलब मिनिमम मार्क्स या मिनिमम पास मार्क्स। आ गया समझ में। अगुड़े में क्या हो जाएगा, 100। ये फार्मूला याद हो गया, फार्मूला नहीं है, एकदम बेसिक है। 10वीं में आप कुल पूर्णांक कितना होता था, इतना। मिनिमम पास मार्क्स 10वीं में गणित में कितने होते थे, 33 लिख देते थे, गुणे में 100, बस वही तो है। अब आ जाओ, कोई मुझे बताए मैक्सिमम मार्क्स कितने, तो कहोगे सर 200। मिनिमम पास मार्क्स जरा देखो, अभी अभी तो निकाल के आए हैं, कितना, 65। न्यूनतम उत्तीर्णांक इन्हीं को बोलते हैं, 65 लिख दिया। जरा मुझे कोई ये बताए गुणे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, चलो भाग दे दो, 2 तिहाई 6। अच्छे समझना, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो हमारा कितने परसेंट आ गया भाई, 32.5%। तो पहला आंसर 200, दूसरा आंसर 65 और तीसरा आंसर 32.5। क्वेश्चन कितने तरीके से बन सकते हैं, 3 तरीके से। या तो कुल पूर्णांक पूछेगा, मैक्सिमम मार्क्स पूछेगा, मतलब 100% का मान निकालना है। दूसरा, या तो न्यूनतम उत्तीर्णांक पूछेगा, रट लो एकदम, ठीक है ना, मिनिमम पास मार्क्स पूछ सकता है ना। तीसरे में आ जाओ, न्यूनतम उत्तीर्णांक के आगे क्या लग गया, प्रतिशत, तो मतलब मिनिमम पासिंग परसेंटेज निकालना है। मैं मान के चलता हूं ये सवाल आपको क्लियर हो गया। अब देखिए जल्दी जल्दी सवालों को हल करते हैं, जिसका आंसर आता जाए बताते जाना भाई। ठीक, ये कौन सा केस था, ये था पास प्लस फेल। देख लो, यहां पास फेल हो रहा है लड़का और यहां क्या हो रहा है, ज्यादा पा रहा है, मतलब
पास हो रहा है। तो देखते हैं अगले प्रश्न को। तो चलिए अपने दूसरे प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए हमने एक एक क्वेश्चन में जो पिछला देखा उसमें हमने 3 तरह के सवाल देखे, ठीक है ना। चाहता तो मैं इसको एक बार लिख के इससे हल करवाता, फिर अगला क्वेश्चन लिख के इसके साथ हल करवाता, तो 3-3 क्वेश्चन हो जाते, लेकिन मैंने एक ही प्रश्न में आपको 3-3 तरह के सवालों को एक साथ हल करना सिखाया है। चलिए जिसका आंसर आए तुरंत बताना। जरा गौर से देख लो। अब देखो क्वेश्चन का फेस देखना है, क्वेश्चन की शक्ल देखनी है आपको कि ये है कैसा। तो चलो देखो 40% अंक प्राप्त करता है और फेल हो गया क्या, 50 अंकों से फेल हो गया। तो गौर से देख लो। अब थोड़ा फास्ट करने का प्रयास करेंगे, ठीक। क्या है, मार्क्स कितने पा रहा है, 50%, ठीक, पहला विद्यार्थी, ठीक है ना। और कितने अंकों से फेल हो रहा है भाई, 50 मार्क्स से क्या हो रहा है, लड़का फेल हो रहा है। अगर मैं यहां लिख दूं थोड़ा जल्दी, अब स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, ठीक है ना। ये ए का केस है। बी वाला क्या कर रहा है भाई, जरा देखो। जबकि एक अन्य विद्यार्थी जो 50% अंक प्राप्त करता है, कितने अंक प्राप्त किया भाई, 50% अंक प्राप्त किया। और जरा देखो क्या कर रहा है, वह न्यूनतम उत्तीर्णांक से 40 अंक अधिक प्राप्त कर रहा, मतलब लड़का हमारा ये वाला क्या हो गया, पास हो गया। आ गया समझ में, ठीक। बड़े खुशी की बात है भाई, पास तो हो गया कम से कम, ठीक। ये आ गया मार्क्स। ये लड़का क्या हुआ है भाई, ये लड़का हुआ है आपका पास, ठीक। केवल बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब केस कौन सा है जल्दी देख लो, फेल प्लस पास। मतलब अब यहां आप क्या कर लेना, नोट लगा लेना। हम क्या करेंगे, जो प्रतिशत है उनका क्या लेते हैं इस केस में, अंतर, और अंकों को क्या कर देते हैं, अंकों का क्या करते हैं भाई, जोड़। चीजें क्लियर हो गई तुरंत। पास और फेल वाला केस हो या फेल और पास वाला केस हो, तो परसेंटेज का हमेशा क्या लेंगे, अंतर, और अंकों का क्या लेंगे, हमेशा जोड़। दिमाग में बैठा लो, ठीक। तो चलो इन दोनों के बीच का ये तो 50-50 लिख दिया भाई, सॉरी। ऊपर वाले में कितना था, कितने परसेंट अंक प्राप्त करता है, 40% अंक प्राप्त करता है, माफ करें। चलिए इसका अंतर कितने परसेंट आया भाई, 10% आया, ठीक। अब बताओ अंकों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 50-40 90 मार्क्स हो गए। इन दोनों को क्या कर देना है, आपको बराबर कर देना है। आ गया समझ में, ये योग हुआ है, यहां लिखे दे रहा हूं एडिशन या जोड़। चीजें क्लियर हो रही हैं। चलो हमारा टारगेट क्या निकालने का है, मैक्सिमम मार्क्स। देखो हिंदी मीडियम वालों ये नाम आपको याद नहीं हो पाएंगे कि न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत, इसलिए इंग्लिश में ही याद रख लेना, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम पास मार्क्स, ठीक है ना, मिनिमम पासिंग परसेंटेज, ठीक है ना, एमपीएम, ठीक, मिनिमम पासिंग परसेंटेज एमपीपी, ठीक। कैसे भी याद रखो। चलो 10% बराबर 90, मुझे 100% का मान निकालना है। तो या तो मैं इसमें 10 का गुणा करवा दूं तो डायरेक्ट ये 100% में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो पहले मैं 1% की वैल्यू निकालूं फिर 100 का गुणा करवाऊं। तो मैं कुछ नहीं, मुझे 100 बनाना है, इसको तो मैं किससे गुणा करवा दूं, 10 से। तो 10 दाहम 100%। जब इसमें 10 का गुणा हुआ तो इसमें भी कितने का गुणा होगा, 10 का। तो पहला आंसर कितना आ गया भाई, ठीक, 9 दाहम 90 आ गया 900। ये आ गया पहला आंसर निकल के 900। अब देखो मैं इस केस को मिटा रहा हूं, ठीक, समझना अच्छे से। पहला आंसर आ गया ना अपना 900। अब इस स्ट्रक्चर पे काम करना है, वो अपन को तिरंगा नहीं बनाना है। आ गया समझ में। चलिए अब देखो दूसरा केस, जल्दी जल्दी समझ लो, ठीक। अब देखो यहां वाला जो लड़का था, ठीक, ये मिटा दिया मैंने। अब दूसरा क्वेश्चन हल कर रहे हैं, पहला हो गया, ठीक। ये हो रहा था भाई फेल और ये हो रहा था पास। तरीके दोनों हैं। अब मैं आपको इसका मेथड नंबर 1 दिखाता हूं, या तो इसको सेकंड टाइप से कैसे कर सकते हो ये देख लो। क्या करता है, न्यूनतम उत्तीर्णांक निकालना है लड़के का। तो हमारा जो पहला वाला स्टूडेंट था वो कितने परसेंट अर्जित करता है, 40%। किसका 40%, 900 का 40%, ठीक। क्या निकाल रहे हैं, मिनिमम पास मार्क्स बराबर। तो सबसे पहले क्या लिख लो, 900। गौर से देखना, 900 का क्या निकालोगे, 40%, मतलब 40/100। जरा मुझे ये बता दो, लड़का क्या बाउंड्री लाइन को क्रॉस किया, फेल है तो नहीं किया, मतलब कितने अंक पीछे है, 50 अंक पीछे है। तो बाउंड्री लाइन में छुआने के लिए या टच करवाने के लिए कितने और जोड़ देते हैं, 50। ये फेल होने वाले को कहां पहुंचा दो, प्लस कर दो। आ गया समझ में। या कि सेकंड तरीके से करना है, क्या निकालना है, यही चीज निकालनी है। तो क्या कर सकते हो, दूसरा विद्यार्थी टोटल पूर्णांक से कितना पाएगा, 900 का कितना हिस्सा लेगा, ये 50% हिस्सा लेगा। और कितना ज्यादा पा गया है भाई, कितना मोर है, 40 मार्क्स मोर पाया है। आगे समझ, ज्यादा पाया है 40, तो 40 ज्यादा पाया है तो बाउंड्री लाइन में लाने के लिए उतना और पीछे ले आओ लड़के को, 40। चलो हल कर देते हैं दोनों को। 2 0 से 2 0 कट गया, 9 चौको 36, 360 प्लस 50 कितना आ गया भाई,
410। ठीक, ये पहले विद्यार्थी के केस का 410। अब चाहे तो इस प्रकार से निकालना हो तो इस प्रकार से भी 410 ही आना है। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0, 9 पना 45, 450, 450 में 40 घटेगा, कितना आएगा भाई 410। मैं आपको केवल समझा रहा था, चाहे तो यहां से निकाल लो इसका मान, और चाहे तो इस वाली लाइन से निकाल लो इसी का मान, दोनों तरीके से कर सकते हो। अगर 2 स्टूडेंट हैं तो चीजें क्लियर हो रही हैं। चलो दूसरा नंबर भी क्लियर हो गया। दूसरे नंबर में कितना आ रहा है भाई आंसर 410। अब आइए निकालते हैं न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत, मतलब मिनिमम पासिंग परसेंटेज। चीजें क्लियर हो रही हैं, मतलब थर्ड नंबर निकालना है। चलो बताओ, कुल पूर्णांक 900, 900 के ऊपर कितना 410 मिनिमम पास मार्क्स हैं, गुणे में 100, 2 0 से 2 0 कट गए। ठीक, 9 चौको 36, 9 पना 45, 9 पना 45, कितना आएगा लगभग 45.5। मैं मान के चलता हूं कम से कम भाग तो दे ही लोगे आप लोग। तो चीजें क्लियर हो गई, हमारा आंसर कितना बन के तैयार हो गया 45.5%। ये चीज क्लियर हुई। तो ये 2 सवाल हो गए। अब आइए बात करते हैं अपने तीसरे टाइप के सवाल की, ठीक है ना। चलो तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या लिखा हुआ है भाई, राम क्या करता है 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके कितने अंकों से फेल हो जाता है 80 अंकों से। ये केस कैसा है, ये केस नंबर 2 है भाई। इसमें क्या होंगे, फेल प्लस फेल, दोनों फेल हो जाएंगे। अब देखो इसी प्रकार इस क्वेश्चन को मैं कह दूं कि दोनों पास पास अगर हो जाएं तो इसी के अकॉर्डिंग सेम टू सेम कैसा केस होगा जब दोनों पास हो जाएंगे। तो आपको रट के बैठ जाना है ऐसे। अब देखो कितना प्राप्त करता है भाई राम प्राप्त करता है आपके 30%, अच्छे समझते चलना। और श्याम कितने अंकों से फेल हुआ है भाई, कोई मुझे बताए तो 30 अंकों से ये क्या हो गया है, फेल हो गया है। चलो श्याम कितने परसेंट प्राप्त करता है, 35% प्राप्त करता है। और कितने अंकों से ये फेल हुआ है, 80 अंकों से क्या हो गया है, फेल। अब कहोगे सर यहां तो दोनों लोग फेल हो रहे हैं। ठीक, तो इस स्थिति में फेल प्लस फेल वाली स्थिति में आपको ध्यान रखना, परसेंटेज वैल्यू को तो हमेशा क्या करोगे, हर स्थिति में हर केस में अंतर करोगे। लेकिन जब यहां अंकों की बात आएगी, ठीक, तो अंकों का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। पिछले वाले में क्या हो रहा था, योग हो रहा था, मतलब जब सेम सेम दिखे तो घट जाएंगे, फेल फेल। अब पास पास भी दिखेंगे तो क्या हो जाएंगे, या तो कौन सा केस आ जाए यहां, पास प्लस पास। आ गई बात समझ में, ठीक, तो भी यही केस होगा। लेकिन जब फेल पास हो या पास फेल हो तो क्या हो जाएंगे, अंक जुड़ जाएंगे। ये हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। आगे समझ में। तो चलो इनका अंतर कितना है, कोई घटा के बताए जल्दी से। 35 में 30 को 5%, और इस बार इनका क्या करेंगे, अंतर लेंगे। अंतर कितना आने वाला है, 80 में 30 घटा दो तो आप कहोगे सर 50, और दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। चलो 5% की वैल्यू 50, तो 1% की वैल्यू 50/5 आ गया समझ में, मतलब कितनी आ गई 10। जब 1% की वैल्यू 10 है तो कोई मुझे बताए 100% की वैल्यू कितनी आएगी, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी दोनों साइड किसका गुणा, 100 का गुणा। तो यहां भी 100 का गुणा करवा दो, ठीक, तो कितना आ गया 1000। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसका ये वाला टाइप क्लियर हो गया। पहला वाला कुल पूर्णांक कितना आ गया भाई 1000, चीज क्लियर हो गई। देख लो अच्छे से, अभी भी ना समझ में आया हो तो 10 था, 100 का गुणा करवा दिया, इधर 100 का गुणा करवा दिया। हमारा 100% का मान ही क्या होता है, मैक्सिमम मार्क्स कितना आ गया 1000। अब जल्दी से क्या देख लेते हैं इसी में, दूसरा क्वेश्चन। इसको देखो फिर से मिटा रहा हूं मैं, ठीक, इसको थोड़ा सा लिखा रहने दो, इधर की चीजें मिटा देता हूं ये, ठीक। अब समझो हमको क्या निकालने जाना है, हमको निकालने जाना है न्यूनतम उत्तीर्णांक, मिनिमम पास मार्क्स। चलो कोई बताओ मुझे क्या करेंगे, पहले लेंगे कुल पूर्णांक। कुल पूर्णांक मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितना ले लिया हमने, 1000 ले लिया। अब बताओ राम कितने परसेंट पाता है, 30% पाता है, और कितने अंकों से फेल हुआ, 30 अंकों से फेल हुआ। तो मैं क्या करूंगा, राम का 30%, कुल पूर्णांक का 30% निकाल कर, फेल कितने से हो रहा, 30 से, मतलब बाउंड्री लाइन से कितना पीछे है, 30 अंक पीछे है, तभी तो फेल है। तो हम उसको कितना अंक और दे देंगे, 30 अंक और दे देंगे। कुछ लोग कहेंगे सर हमको इससे नहीं करना, हमको इसको सोर्स बनाना है। तो आप 1000 का 35% निकालोगे, 1000 का 35%, और उसमें कितना घटाना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, 80 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कितना पीछे हो, 80 अंक पीछे हो। आगे समझ में, तो दोनों से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इससे बता रहा हूं। काट दो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 300 आया, 300 आ गया भाई। अब 300 में कितना जोड़ देंगे अपन, 30 जोड़ देंगे, आंसर कितना आ गया 300
30। तो आपको दूसरा नंबर भी क्लियर हो गया। दूसरा कितना आ गया भाई 330। चलिए मिटा दूं, अच्छे से लिख लेना भाई। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब आंसर करना, कमेंट करो जल्दी से जो वीडियो देख रहे हो भाई। तीसरे का आंसर कौन बताएगा, जल्दी बताओ। क्या कहा जाए, मिनिमम पासिंग परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले कुल पूर्णांक कितना है 1000। फिर कोई मुझे बताए न्यूनतम उत्तीर्णांक, मिनिमम पास मार्क्स कितने हैं इसके ऊपर 330। अगुड़े में क्या हो गया भाई 100 हो गया। चलो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो और कट गया, हमारा आंसर कितना बना 33%। चीजें क्लियर हो रही हैं, आ रही है बात समझ में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, नोट में ये सारे सवाल क्लियर हो गए। ठीक, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब सारे आंसर जब आपके आ जाएं, इसका कितना आ गया आंसर 33%। ठीक, मैं आपको गणित नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको एक तरीके से गणित क्या करवा रहा हूं, पैटर्न जो है मैथमेटिक्स का, ये जो सवाल पढ़ रहे हैं उनके आपको पैटर्न रटवा रहा हूं। तो आप अंत में इस तरह के सवालों का, ये क्या है परीक्षा पर आधारित सवाल का टाइप नंबर 1 है, अभी टाइप 2 आने वाला है। तो नोट लिख लेना। पहला नोट क्या है, जब क्वेश्चन में पास प्लस फेल हो, ठीक है ना, पास एंड फेल, आ गया समझ में, या क्वेश्चन में क्या हो फेल एंड पास, या कि दोनों लोग बोलते हैं कि एक ही चीज है फेल एंड पास। तो इस स्थिति में क्या होता है भाई, परसेंटेज वैल्यू जो है उसका क्या करेंगे, अंतर लेंगे, मतलब डिफरेंस करेंगे। अब मार्क्स को क्या हो जाएगा भाई, मार्क्स का क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, यानी एडिशन हो जाएगा। आ गया समझ में। तीसरा और चौथा केस तो आपको अभी अभी पढ़ के आए हैं। अगर फेल प्लस फेल, फेल एंड फेल वाला केस हो, दोनों लड़के फेल हो रहे हो अपने, या दोनों लड़के क्या हो रहे हो पास हो रहे हो, आ रही बात समझ में। तो परसेंटेज का हमेशा तो क्या करना है, अंतर ही करना है, ये दोनों में कॉमन है। लेकिन यहां मार्क्स क्या हो जाएंगे भाई, कोई बताए मुझे, मार्क्स यहां हो जाएंगे, जब सेम सेम रहेगा तो उनका क्या हो जाएगा, अंतर ही हो जाएगा। तो आपको 1 2 3 4 तरह के सवाल बन जाएंगे। देखिए मैंने इस तरह का सवाल नहीं करवाया, आप क्या लिख लेना, आप जहां जहां पास है वहां जहां जहां फेल लिखा है यहां और यहां, आप क्या करना, कमेंट बॉक्स पे आंसर करना। यहां मैं क्वेश्चन बदल के लिखे दे रहा हूं, ठीक, क्या 30 अंक अधिक प्राप्त करता है, 30 अंकों से पास हो जाता, कुछ भी आगे समझ में, कि राम 30% अंक प्राप्त करके न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अंक अधिक प्राप्त करता है, और श्याम क्या करता है 35% अंक प्राप्त करके 80 अंक अधिक प्राप्त करता है। क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा आपको, आप कुछ मत करना, पास पास मान के क्वेश्चन हल कर देना। आ गया समझ में, लोड मत लेना दिमाग में ज्यादा कि सर ये क्वेश्चन लिखे नहीं है आप। तो आपको 4 तरह के सवाल क्लियर हो गए, बड़े आराम से मैंने समझाए हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसका जो है कुछ छोटे छोटे सवाल बनते हैं परीक्षा से रिलेटेड। मैंने आपको कठिन चीजें बता दी, कठिन बनेगा तो यही बनेगा। आगे समझ में। अब देखते हैं जल्दी से कुछ सवाल और। तो चलिए अब बात करते हैं थोड़े सिंपल सवालों की। चलिए देख लेते हैं, मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। इसको मैंने परीक्षा पर आधारित सवाल का टाइप नंबर 2 दिया है। बहुत ही आसान सवाल होते हैं, बस वर्डिंग को पढ़िए और आंसर लेके जाइए, ठीक है ना। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है ना। इट इज नेसेसरी टू पास एन एग्जामिनेशन टू गेट 40% मार्क्स, ठीक। राम गेट 35% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 80 मार्क्स। तो आपको क्या बताना है, मैक्सिमम मार्क्स फाइंड करने हैं। चीजें क्लियर हो गई। हिंदी वाले समझ लो भैया 40% अंक लाना अनिवार्य है, मतलब आपको पास करना है तो उस परीक्षा का कितने % अंक चाहिए आपको, 40%। लेकिन देखो पास होने के लिए आपको क्या करना है, 40% अंक लाना अनिवार्य है। लेकिन राम जो है वो क्या करता है, राम ने कितने % अंक लाए भाई, ठीक 35% लाए, ठीक। लेकिन कितने अंकों से फेल हो गया, 80 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। मैंने कहा था कि पास फेल किसको दर्शाते हैं, तो आपने तुरंत कहा था सर हमने कहां देखा था इसको, अंतर में। तो पास फेल अंतर को दर्शाते हैं, तो पास होने के लिए 40% लाना है। लेकिन राम ने कितने % लाए, 35%, मतलब कितने अंकों का अंतर रह गया प्रतिशत में, 5% का, ठीक। अब समझिए 5% का अंतर रह गया, लेकिन अंकों में कितने का अंतर, कितने अंकों से फेल, 50 अंकों से। तो ये अंतर दिया है, ठीक। अगर 80 अंक आ जाते तो भाई पास हो गए थे तुम, लेकिन अंतर कितने का रह गया पास होने में, 80 अंक का। अब परसेंटेज में कितने का अंतर है पास होने के लिए, 5% का। तो ये भी पासिंग डिफरेंस है, और ये भी क्या है, ये जो अंतर है 80 अंकों का है, तो दोनों अंतर हो गए आपस में, हमने कर दिए बराबर। बस क्वेश्चन यहीं से खत्म। चलो क्या कर दोगे भाई, 1% का मान निकालो,
80/5, मतलब कुछ नहीं करना आपको सीधे परसेंटेज वैल्यू का अंतर लीजिए और बराबर कर दीजिए 80 अंकों की। चीजें क्लियर हो गई। बस 1% का मान ये आ गया, काट दो, 5 एक कम 5, 5 छक्का 30, तो 1% की वैल्यू अगर कितनी आई, 16 आई, तो हमारा 100% का मान कितना तैयार हो गया भाई, कोई बताए? 1600 तैयार हो गया। चीजें क्लियर हो रही हैं? ठीक, जादू हो जाएगा। चलो इसको देख के सेकंडों में, अब इसमें हम पेन नहीं चलाने वाले, पेन नहीं चलाने वाले तो क्या करेंगे, 33% अंक लाना अनिवार्य है, 33% लाना अनिवार्य है। लेकिन क्या करता है एक स्टूडेंट, 30% अंक प्राप्त करता है। कितना पाता है? 30%। फेल कितने परसेंटेज से हो गया? 30% का, मतलब 3% का क्या है, अंतर है। 33% थे और ये 30% था, कितने अंकों का अंतर चला गया? 3% का। लेकिन जरा देखो अंकों में कितने का अंतर दिया है, 24 अंकों से फेल, तो 3% किसके बराबर कर देने हैं आपको, 24 के। 1% की वैल्यू आ गई 8, मतलब 3 8 24, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, कोई मुझे बताए? तो आप कह दोगे सर 800% क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। चीजें क्लियर हो रही हैं भाई? तो ये दोनों सवाल भी क्लियर हो गए। अब देख लेते हैं एक टाइप और, जिसमें केवल हमको 2 सवाल और देख लेने हैं। तो चलिए देखते हैं उन सवालों को। तो चलिए हम परीक्षा पर आधारित सवाल का टाइप नंबर 3 देखते हैं। फिर से मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन लिख दिए यहाँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ोगे तो आपको लगेगा सर ये तो ठीक पिछले टाइप की तरह सवाल हो गए हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक लाने अनिवार्य हैं? 40% अंक लाने अनिवार्य हैं। लेकिन क्या है, मोहन ने क्या किए, मोहन ने 60 अंक प्राप्त, मोहन जो है 60 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। पिछले वाले क्वेश्चन में कैसा था, ठीक प्रतिशत दिया रहता था कि इतने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है और इतने अंकों से फेल हो जाता है। लेकिन यहां दोनों जगह क्या दिए हैं, अंक ही दिए हैं, मार्क्स ही दिए हैं। तो हमको कुछ नहीं करना है। ये बताओ परीक्षा में, ये मोहन है, थोड़ी देर के लिए मोहन का ये चित्र देख लो, इसके सींग और कान बने हुए हैं, ठीक, आंख और मुंह भी बना दिया मैंने, ठीक, जूते वूते पहना दो इसको। अब देखो भाई 40% अंक प्राप्त करता है कौन, मोहन, ठीक, 40% नहीं, मोहन 40% नहीं प्राप्त करता। क्या करता है, 40% पास होने के लिए मोहन को चाहिए, ठीक, तब वो पास हो जाएगा। लेकिन मोहन क्या करता है भाई, मोहन को 60 अंक मिलते हैं, ठीक, लेकिन वो फेल कितने अंकों से हो जाता है भाई, 20 अंकों से फेल हो जाता है। समझ लो एक सिंपल सा लॉजिक। आपको जब भी क्या हो, मोहन फेल होता, मोहन स्टूडेंट, श्याम राम कालू ओलू जो भी हो नाम, अगर वो फेल होता नजर आए तो आपको क्या कर देना है, पास करवाने की प्रोसेस करनी है, उसको लड़का पास हो जाए। आगे समझ में? तो ये बताओ जब 60 अंक पाया है मोहन और कितने अंकों से फेल हो रहा है, 20 अंकों से, तो आप कुछ मत करना, मोहन को कहना 60 अंक तो तुम पाए ही थे, लेकिन तुम 20 अंक जो नहीं पाए थे, फेल हो गए थे, जिसके कारण हम तुमको वो भी दिए दे रहे हैं। तो मतलब 60 20 80 हो गए। तो मुझे ये बताओ 60 अंक जब वो पाया और जब 20 अंकों से फेल हुआ, तो जब मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो ये मिनिमम पास मार्क्स बना कि नहीं बना, ठीक, ये बाउंड्री लाइन आ गई। अब जरा बताओ बाउंड्री लाइन का परसेंटेज कितना देके रखा है, यहां 40% देके रखा है पास होने के लिए। बस ये दोनों आपस में क्या कर देने हैं, बराबर। मतलब इस वाले केस में लड़के को पास करवा दो और परसेंटेज वैल्यू के बराबर रख दो। आगे लॉजिक समझ में? तो 40% की वैल्यू 80, तो 1% की वैल्यू कितनी, 40 दूनी 80, तो 100% की वैल्यू कितनी भाई, 200। जिसको ये ना समझ में आया इधर देख लो। पास होने के लिए लड़के को चाहिए कितने परसेंट, 33%, ठीक, टू पास एन एग्जामिनेशन 33 लाने अनिवार्य हैं। इतना पाओगे तो पास हो जाओगे। लेकिन क्या करता है भाई, आलोक है, ठीक, अपना भाई है। आगे समझ में? तो आलोक 30 अंक पाया और फेल कितने अंकों से हुआ है, 36 अंकों से क्या हो गया है, फेल हो गया है। तो हम इसको क्या करवा देंगे, पास करवाएंगे। पास करवाएंगे तो दोनों अंकों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 66। इन्हीं दोनों को क्या रख देना है, बराबर रख देना है। आ गया समझ में? ठीक, तो 33% बराबर 60 के, तो 1% की वैल्यू कोई मुझे बताए, 66/33, 33 दूनी क्या हो जाएगा, 66। तो 1% की वैल्यू कितनी आई, 2। तो 100% का हमको मान निकालना है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स कितने परसेंट के बराबर होगा, 100% तो मैक्सिमम मार्क्स होगा। ये आ गया 200। चीजें क्लियर हो गई? मतलब जब परसेंटेज वाला रहे तो उन दोनों का अंतर है अंक, परसेंटेज यहां दिखा तो दोनों परसेंटेज का अंतर है ये अंक। लेकिन जब ये दोनों मार्क्स बन गए तो देखो ये क्या है, मिनिमम पासिंग परसेंटेज है। तो आपको क्या करना है, लड़के को पास करवा देना है। आ गई बात समझ में? यहां देखो, यहां हमने लड़कों को पास करवाया,
यहाँ भी फेल वाले अंकों को जोड़ दिया, हमारा लड़का क्या हो गया, पास हो गया। आगे समझ में, दोनों केस क्लियर। तो आप क्या कर लेंगे, रट लेना भाई सवालों को। आ गई बात समझ में। तो ये थे परीक्षा पर आधारित सवाल। जो भी 2 4 10 सवाल बच गए होंगे वो मिसलेनियस की क्लास में आएंगे, सबसे लास्ट वीडियो पे परसेंटेज की, तो आप उसको भी सीख सकते हैं बाद में। फिलहाल इतने सवालों को रट के बैठ जाना भाई, आएगा तो यहीं से आएगा। आ गया समझ में। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर पे। धन्यवाद। साथ ही ज्यादा से ज्यादा क्या करना, फिर भाई देखो भाई, जिसको पसंद आए वीडियो तो वो लाइक कर देना, जिसको ना पसंद आए तो डिसलाइक का बटन रखा है। आ गया समझ में, जो आपकी इच्छा हो कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर पे। धन्यवाद।